सर, सबसे पहले बताइएगा कि मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एजे की सूरत हाल पर एक तजवीज़ दी है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। डू यू थिंक कि इस कमीशन से मसला हल हो जाएगा? नहीं, इससे मसला हल नहीं हो। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन होता है एक हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करने के लिए। यहाँ तो मसला अभी जारी है ना, इसको हल करें। उनके वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर जो आज हैं उनकी पार्टी के हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी जमात वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है। इन हालात में इलेक्शन कैसा होगा कि वो फेयर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? उनकी सिर्फ बात सुनने को जाए, उनकी बात सुने। हमने उनको गद्दार भी डिक्लेयर कर दिया है, उनको दुश्मन भी डिक्लेयर कर दिया है, इस तरह बात चलती नहीं है। यकीनन जब ऐसे हालात होते हैं फिर बहुत से लोग वहाँ पर घुस आते हैं ऐसे मामले में, वो मुल्क के खिलाफ भी बात कर देंगे, इदारों के खिलाफ भी बात कर देंगे। हालांकि अक्सरियत जो होती है वो ये नहीं चाहती, लेकिन वो वहाँ पर जो इश्तियाल का माहौल होता है उसमें ये फिर खराबी पैदा होती है। और जब भी ये ऐसी बातें होती हैं फिर हमारे दुश्मन ने उनको मौका मिलता है। बिल्कुल। तो हमें अपने घर को दुरुस्त करना है, उनकी बात सुने। आप यकीन करें ये एक दिन में मसला हल हो सकता है अगर आप बात सिंसेरिटी से, अगर आप हल चाहते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं, जिसमें कोई बात भी किसी आइन से मुतसादिम नहीं होगी, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से मुतसादिम नहीं होगी, पाकिस्तान के मौक़िफ़ से मुतसादिम नहीं होगी, उसके अंदर रहकर आप इस मसले का हल ढूंढ सकते हैं। अच्छा सर, आज उन्होंने अपना एहतजाज भी मौखर किया है, जो उन्होंने 21 जुलाई तक मौखर कर दिया है। अब इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि मसले का हल निकले। तो अब किसको दिल बड़ा करना होगा कि इनसे बैठ के मुज़ाकरात करें? मौलाना फजलुर रहमान तो खुद ही से अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं, हुकूमत ने उन्हें कोई ऐसा मैंडेट नहीं दिया। फिर किसको सबसे पहले कोशिश करनी पड़ेगी कि मसला हल हो जाए? देखिए, जिसको भी मुल्क की तकलीफ है, जिसको कश्मीर कॉज से दिलचस्पी है या उससे वो मुल्क पाकिस्तान के लिए अहम समझते हैं, इस मसले को हल करना ज़रूरी है। क्योंकि ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर तक महदूद नहीं है, पूरी दुनिया में जो कश्मीरी कम्युनिटी है वो परेशान है। और हमने ये आग पे जलती का तेल डालने का काम किया है। अभी मैंने आज ही सुना है, जो बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, कि अब आप जो कार्ड था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जिसमें ट्रैवल करते थे, उसको सस्पेंड कर दिया गया। ये कौन सी सोच है? वो तो सबसे बड़ी सहूलत उन लोगों को जो आज हमारा मुल्क चला रहे हैं। आज पाकिस्तान जो है वो उन पैसों पर गुजारा करता है जो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पर भेजते हैं, जिनकी अक्सरियत अगर ना हो तो अक्सरियत के करीब लोग वो हैं जो इस मुल्क के शहरी भी अब नहीं है, वो उन ममालिक के शहरी हैं, फिर भी घर पैसा भेजते हैं। उनका नई कॉप एक सबसे बड़ी सहूलत थी, उसी को खत्म आपने सस्पेंड, यानी कि आए दिन जो मुश्किलात हैं वो बढ़ाई जा रही है, इजाफा किया जा रहा है। अच्छा अब्बासी साहब, ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का माजी में आपने भी मशवरा दिया था जिस पे अमल दरामद नहीं हुआ। कौन इतनी हिम्मत करेगा कि ट्रूथ को सामने लेके आए? हिम्मत की बात नहीं है, आप ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन को ख़त्म कर दें। ठीक है, रिकन्साइल आप कर नहीं सकते, सही है, क्योंकि वक्त बहुत गुजर गया है और अब लोग भी नहीं है जो रिकन्सिलिएशन से इफेक्ट हों। इशू सिर्फ ट्रूथ को है। ट्रूथ कैसे आप उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है, ये कोई किसी के खिलाफ नहीं होता, किसी की हद तक के लिए नहीं होता। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मुल्क में जो कुछ हुआ है उसको डॉक्यूमेंट हो जाए, तो ऑन रिकॉर्ड रह जाएगा। जी, उसका तरीका नहीं, रिकॉर्ड भी लाना है ना। मकसद ये है कि आइंदा जनरेशनें देख सकें कि भाई पाकिस्तान में होता क्या रहा है। अब मैं 50s की पैदाइश है मेरी जी, 58। मुझे नहीं पता 50s में क्या हुआ, 60s में क्या हुआ, 70s का भी थोड़ा बहुत इल्म है। तो आप सोचें जो बच्चा 2000 में पैदा हुआ है या 2010 के बाद भी जो आज मुल्क का वोटर है, तो वो पता ही नहीं। जी, तो वो उसको क्या नॉलेज है पाकिस्तान के क्या हालात थे, क्या हमसे गलतियां हुई, क्या हमने कामयाबियां हासिल की, उसका कोई इल्म नहीं है उसको, क्योंकि हमने तारीख ही मसख कर दी है। आप जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं जो पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ाते हैं, पहली जमात से लेकर 12वीं तक कंपल्सरी है, आप ज़रा वो कभी पढ़ लें। उनका कोई उन किताबों का कोई ताल्लुक पाकिस्तान की हकीकत से अभी थोड़ा चेंज किया, उसमें मरियम नवाज साहिबा का नाम आ गया, उनकी वालदा का नाम आ गया, अब ये चेंज उसमें आ गया। नहीं, नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, नामों का तारीख से कोई ताल्लुक यही पढ़ रहे हैं स्कूलों में। मैं यही कह रहा हूँ, उनका कोई ताल्लुक नहीं है इन बातों से। जो वहाँ पर दर्ज है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसके वो हकीकत ही नहीं है हमारी, वो इस मुल्क की तारीख नहीं है। बिल्कुल, हमने तारीख को मसक करके रखा है। तो इसलिए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन में ट्रूथ आना चाहिए, रिकन्सिलिएशन खत्म कर दें, ट्रूथ को ले, उसमें सिर्फ जो भी इवेंट है तो सब एक्सपोज हो जाएंगे ना। फिर नहीं, एक्सपोज नहीं होता। देखिए, एक्सपोज वैसे भी हुआ है ना, सब जानते हैं।
आप एक मसले के बारे में डायरेक्टली जानते हैं, सुनी सुनाई बात नहीं चलती। मैं उसका हिस्सा था, मैं एक मामले का हिस्सा था, मैं जाके बयान देता हूँ, ये मैंने किया, ये मैंने सुना, ये मैंने देखा, ये मैं समझता हूँ कि इस तारीख का हिस्सा है, इस मामले का हिस्सा है, मामले की तारीख का हिस्सा है। कोई और शख्स आएगा, वो कहेगा मैं इसके बारे में ये जानता हूँ, आप उनके नाम से डॉक्यूमेंट कर देंगे कि ये सब है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि रिकंसिलिएशन को हटा दें। अगर रिकंसिलिएशन हट जाए तो फिर तो लड़ाइयाँ ही होती रहेंगी ना, सुलह सफाई तो होगी ही नहीं। नहीं, लड़ाई की जरूरत नहीं है ना, हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। आपको कबूल नहीं है, अगर आप उस मामले के बारे में जानते हैं, अब आप अपना रिकॉर्ड करा दें कि मैं इसका हिस्सा था, ये बात दुरुस्त नहीं है। सही। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सुभाष चंद्र बोसे की एक शायद नवासी हैं या पोती हैं, वो प्रोफेसर हैं ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में। उन्होंने एक किताब लिखी ईस्ट पाकिस्तान के वाक़यात पर 1971 में, उसका नाम है डेड रेकनिंग। ठीक है। उसमें उन्होंने यही किया, वो पाकिस्तान आई, उन्होंने यहाँ पर जब जो लोग जिंदा थे उस ज़माने के, जो उन मामलात के बारे में जानते थे, उन सब के बयानात उन्होंने लेकर जो उन्होंने बयान किए वो उन्होंने शाया कर दिए। सही। कि इस शख्स ने ये कहा, इस शख्स ने ये कहा, और उन बयानों में तजाद भी है। लेकिन ये अब पढ़ने वाले तक है, तारीख के स्टूडेंट तक, कि हकीकत क्या थी। आज का स्टूडेंट तो एआई वीडियोस देख के उनके ऊपर चलेगा ना, उसको लगेगा इन्होंने शाहिद खान साहब ने ये कहा था, फलां ने ये कहा था, क्योंकि अब तो इतनी कंफ्यूजन आ गई है। नहीं, अब तो जो कंफ्यूजन है बहुत से ज्यादा है। मेरे साथ खुद हुआ चंद हफ्ते पहले, किसी ने मेरी फोटो छाप दी मक्का मुकरमा में, सही, आराम में उधर। सही। तो मुझे सुबह उठा तो मुबारकबाद हो गए, फोन और वो मैसेज आने शुरू हो गए, मुबारक हो, हमारे लिए भी दुआ करें। मैं बड़ा हैरान हुआ, तो मैं कहा कि मसला क्या है। इन हालात में तो ट्रुथ की बहुत ज्यादा जरूरत है कि डॉक्यूमेंटेड हो, डॉक्यूमेंट कर दे, उस शख्स का नाम भी हो। ये आप ये डेड रेकनिंग जरूर देखें, ये अवेलेबल है उसके ऊपर। I'll read it. अब मुझे एक और चीज़ बताएं कि बिलावल साहब ने एक तजवीज़ तो दी है, लेकिन क्या ये तजवीज़ जो है, ये जो गवर्नेंस और डिलीवरी के गैप्स हैं, इसको तो पूर्ण नहीं कर सकती, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई तो रीज़न था कि लोग सड़कों पे आए, इतना मसला बना, इतने एहतजाज हुए, तो इसके गैप सब कौन फिल करेगा? जो आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, नहीं, वहाँ तो आपको जाकर उनकी बात सुननी पड़ेगी ना। और ये मसला आगे 3-4 साल से चल रहा है, हुकूमत के वज़रा का साइन शुदा उनके पास एग्रीमेंट है, बिल्कुल है, जो कि नेट पर भी है। आज जो वो चीज़ें मांग रहे हैं वो वही हैं जो उस वक्त थी। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, जो अपने वादा किया उसको पूरा करें, और अगर उन किसी बात का मुतसादिम है हमारे आइन से या आज़ाद कश्मीर के आइन से, उस मसले को हल किया जा सकता है। वक्त के साथ देखें ना, आइन भी बदला जाता है ना वक्त के साथ। हमने भी 28 तरमीम कर ली हैं, तो वहाँ अगर आइन में के अंदर कोई कमी रह गई है, कोई उसमें तब्दीली चाहिए, तो उसको भी किया जा सकता है। आवाम की बात सुने। आज वहाँ 6 हफ्ते हो गए, लोग सड़कों पर बैठे हैं, दुकानों की अक्सरियत बंद है, कुछ इंतजामिया ने दबाव से दुकानें खोली हैं। आप लोगों को भी नहीं जाने दिया जाता? नहीं, आप जाने भी नहीं दिया जाता। भाई हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। इस मुल्क के लीडर्स ऑफ अपोजिशन, कौमी असेंबली, लीडर्स ऑफ अपोजिशन, सेनेट गाड़ी में बैठे, एक पुलिस के एहलकार कहते तुम नहीं जा सकते। ये बात सोची नहीं जा सकती थी आम एमएनए के लिए। आप उसके रास्ते में रुकावट डालेंगे,